हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में चाणक्य स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग जो संस्कृत का एग्ज़ाम आज 23 फरवरी के सेकंड सिटिंग का सेट नंबर की लेके आ गए हैं। तो इसमें आप अपना आंसर मैच कर दीजिए, आपका कितना सही हुआ है 100 में से। तो आपके पास जो भी सेट हो तो वो अपना क्वेश्चन नंबर मैच कर ले, क्योंकि क्वेश्चन सेम ही रहता है, बस नंबर आगे पीछे होता है। तो सेट नंबर सी के क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा। आपका पहला क्वेश्चन क्या है, मंदाकिनी वर्णम पाठ में राम किसको मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं, तो किसको, सीता को। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, मंदाकिनी में कौन स्नान करते हैं, तो कौन स्नान करते हैं, ऋषिगण। तीसरा क्वेश्चन, मंदाकिनी वर्णम पाठ में कुल कितने पद हैं, तो कितने पद हैं इसमें, कुल 10 पद। तो क्या था तीसरा नंबर क्वेश्चन, 10, इसका आंसर हो जाएगा। कितने पद हैं देख लीजिएगा, सही है। अगला है मैं जल्दी जल्दी इसको आंसर बताते जाता हूँ क्योंकि टाइम का थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है। तो चौथा नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, बी, आदित्य। स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे, तो कौन थे, विरजानंद, सी नंबर। छठा क्वेश्चन, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था, स्वामी दयानंद जब कब 1824 ईस्वी में, 6 नंबर। स्वामी दयानंद की शिक्षा किस भाषा में हुई थी, शिक्षा किस भाषा में हुई थी, तो संस्कृत। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है, तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है, तो स्वामी दयानंद। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है, तो स्वामी दयानंद, बी नंबर। अगला, राम प्रवेश राम के परिवार में कितने लोग थे, राम प्रवेश राम के परिवार में कितने लोग थे, 4 लोग। अगला, उद्योगिनम ये उक्ति चरितार्थ किस पाठ में हुई, तो किस पाठ में हुई है, पीर मकरमवीर कथा में। संबोधनी सूत्र से प्रथमा व्यक्ति किस वाक्य में है, तो किसमें है आपका, हे मोहनम पुस्तकम पठम। अगला क्वेश्चन हो गया आपका, किस पद में अब उपसर्ग है, तो किस पद में अब उपसर्ग है, आपका है 12 नंबर क्वेश्चन में आपका आंसर हो जाएगा आपका अवकाश। माता पद का मूल रूप क्या है, तो माता पद का मूल रूप क्या है, मातु। अगला क्वेश्चन है, अस्मद शब्द के प्रथमा व्यक्ति एक वचन का रूप कौन सा है, तो अस्मद पद के प्रथमा का एक वचन हो जाएगा आपका अहम। अगला क्वेश्चन है, जही किस धातु का रूप है, जही किस धातु का रूप है, तो हन। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, दा धातु के लिट लकार उत्तम पुरुष का एक वचन रूप कौन सा है, तो एक वचन रूप कौन सा है, 16 का हो जाएगा बी, दास्यति। भक्ष कक्त भक्ष जो से कौन सा पद बनेगा, इसका हो जाएगा भिक्ष भक्षितम। लिखन पद किस प्रत्यय से बना हुआ, तो लिखन पद किस प्रत्यय से बना हुआ है, सत्री। मयट प्रत्यय किस पद में है, तो मयट प्रत्यय किस पद में है, तो जलयम जलमयम में। 20वां नंबर क्वेश्चन क्या है, इंद्र का स्त्री रूप क्या होगा, तो इंद्र का स्त्री रूप होगा इंद्रानी। राम प्रवेश राम किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम आया, तो स्नातक परीक्षा में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 21 का ए। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रशासन ने भीकनटोला में एक कोस में दूरी पे क्या स्थापित किया, तो क्या स्थापित किया था, प्राथमिक विद्यालय, यानी सी नंबर। अगला, अंतरा अंतरीण युक्त सूत्र का उदाहरण क्या है, तो अंतरा अंतरीण सूत्र का उदाहरण क्या है, हो जाएगा 23 का सी, ज्ञानम अंतरेण नाम मोक्षा। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, जीवन से चरितम का समस्त पद क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, जीवन चरितम। चतुरानन किस समास का उदाहरण है, किस समास का उदाहरण है ये, तो बहुब्रीहि समास का। अगला, किस समास का प्रथम पद संख्यावाचक, किसका, द्विगु का। राजा ऋषि की संधि क्या होगी, राजा ऋषि की संधि क्या होगी, तो राजा ऋषि की संधि होगी राजर्षि। अगला क्वेश्चन हो गया 28वां नंबर, क्या है क्वेश्चन, संस्कृतक में कौन सा संधि है, संस्कृतक में कौन सी संधि है, तो व्यंजन। नरक के कितने द्वार, नरक के कितने द्वार है, 3 द्वार, काम क्रोध और लोभ। रूप की रक्षा किससे होती है, तो उपटन यानी मिर्जिया से। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो सांख्य दर्शन का प्रवर्तन कौन है, तो आपका हो जाएगा कपिल। अगला क्या है, आर्यभट्टियम किसकी रचना है, तो आर्यभट्टम किसकी रचना, आर्यभट्ट की। डीप प्रत्यय से कौन किस पद में है, डीप प्रत्यय किसमें, श्रीमती। लघु तमप से कौन सा शब्द बनेगा, तो कौन सा, लघु तम, लघुतरम, सॉरी इसका आंसर जाएगा क्या, लघु जो तमप पद से कौन सा बनेगा, लघुतमप, लघुतमम। पर्दाय में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है, तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा, लेप। 36वां नंबर क्वेश्चन क्या है, भव किस लकार का रूप है, तो भव किस लकार का रूप है, लोट। बालक शब्द के समान किस शब्द का रूप चलेगा, तो किसका, देव। निर्माणम कौन सा उपसर्ग है, निर्माणम कौन सा, नीर।
मानव में। सीताराम अनुगच्छति वाक्य में प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग किस सूत्र के अनुसार हुआ, किस शब्द के अनुसार हुआ? आपका हो जाएगा 39 का क्या, उक्ते कर्मणि प्रथमा। 40 नंबर, राज्ञा पुत्र का समस्त पद क्या होगा? राज्ञा पुत्र का समस्त पद हो जाएगा आपका राजपुत्र। वही का अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? हवा। अगला, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? तो गुरुद्वारा। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो पटन देवी। अगला क्वेश्चन होगा 44 नंबर, पटना पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? तो मध्यकाल में। दधी शब्द का किसके समान चलेगा? दधी शब्द किसके समान चलेगा? तो वड़ी के समान। गच्छेयु पद में कौन सी धातु है? तो कौन सा? गम। भूज और तुमुन कौन सा अवयव बनेगा? तो इसका कौन सा बनेगा? भवितुम। 48वां नंबर क्वेश्चन है, किस पद में ठक पड़ती है? किस पद में ठक पड़ते हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सामाजिक। नाड़ी में कौन सा स्त्री पड़ती है? नाड़ी में कौन सा स्त्री पड़ती है? तो डीप। भनति में धातु क्या है? तो भनति में धातु क्या है? भज। सतत प्रियवादी लोग कैसे होते हैं? दुर्लभ। अनर्थ का नाश किससे होता है? पराक्रम से। सीमांतरण संस्कार का प्रयोजन क्या होगा? तो इसका आंसर, मैं इसमें कन्फ्यूजन हूँ, ए या डी में। देख लीजिएगा आपसे क्या होगा बुक से एक बार। भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण क्या है? तो क्या है? संस्कार उपादान। महत्वपूर्ण उपादान। कैसा संस्कार कहाँ होता है? तो कहाँ पे होता है? ये गुरुगृह में। संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के? 5। अगला क्वेश्चन आपका कितना नंबर है? स्वर्गापव देश कौन सा है? तो कौन सा है? ये अपना भारत। भारत महिमा पाठ है ये। हमारी मातृभूमि कैसी है? तो निर्मला, वत्सला, विशाला, तीनों यानी ABC तीनों। गांधी दर्शन से प्रभावित कौन सा था? सत्याग्रह, गीता। कंपन राय का सब समय क्या है? कंपन राय का समय क्या है? ये क्वेश्चन का आंसर 14वीं सदी था क्या? देख लीजिएगा इसको, ये आपके लिए छोड़ता हूँ। कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा इसका ढूंढ के आप। किस पद में स्वर संधि नहीं है? किसमें स्वर संधि नहीं? कश्चित। किस समास का प्रथम पद अव्यय होता है? तो किसका? अव्ययी भाव नाम से ही पता है। उपनगरम का विग्रह क्या होगा? नगर समीपम। अगला क्वेश्चन, बिना अव्यय के योग में कौन सी व्यक्ति नहीं है? तो बिना में कौन सी नहीं है? तृतीया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर, क्या है? उदिते सूर्य सस्नाति वाक्य में सप्तमी भक्ति किस सूत्र से है? तो किस सूत्र से है? 65 का आंसर हो जाएगा आपका कैसे? ये ए नंबर, सप्तमय धिकरणे। अनुक्तकर्ता में कौन सी व्यक्ति होती है? तो कौन सी? द्वितीया। कर्णभार रूपक किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? भास की। कर्णस दानवीरता पाठ में ब्राह्मण वेश में कौन प्रवेश करता है? तो कौन प्रवेश करता है? शक्र यानी इंद्र। कर्ण सर्वप्रथम शक्र को क्या देना चाहता था? तो गाय। अगला क्वेश्चन है, कर्णस दानवीरता पाठ में ना दातों ना दातों किसकी युक्ति है? किसकी? ये कर्ण की नहीं, शक्र की है युक्ति। 71 नंबर क्वेश्चन क्या है? लौकिक संस्कृत साहित्य के कवित्रों में प्रथम कल्पा कौन है? तो कौन है? विजयांका। ऋग्वेद में कितने मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? तो कितने? तो ये कितने था? ये क्वेश्चन का भी मिस हो रहा है थोड़ा सा, इसको भी आप देखने बार मिला लीजिएगा। सर क्या होगा आंसर? इसको आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा जरूर। अगला 73वां नंबर क्वेश्चन क्या है? रविंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो रविंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नया, अरे सॉरी, रवि जोड़ इंद्र, ए नंबर। अन्यायम में कौन सा समास है? अन्यायम यानी इसमें अ लगा हुआ है, तो कौन सा? न्याय समास। आरक्षी लुंठ का त्रायते किस सूत्र का उदाहरण है? किसका? ये बी नंबर का। उभयता अव्यय के कौन सी योग से कौन सी व्यक्ति होती है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? षष्ठी। अगला क्वेश्चन क्या है? 76 का क्या था आपका? 76 का क्या बोले थे? षष्ठी। तो अत्यधिकम में कौन सा उपसर्ग है? अत्यधिकम में कौन सा उपसर्ग है? अति। अति जो अधिकम बना हुआ है। अलस कथा पाठ में मिथिला का मंत्री कौन है? तो मिथिला का मंत्री कौन था? वीरेश्वर। अलस कथा के लेखक कौन है? तो कौन है इसके लेखक? विद्यापति। अगला क्या है? विद्यापति। इसका 80 का आंसर क्या हो जाएगा? 80 का आंसर हो जाएगा द्वितीय।
81 नंबर क्या है, व्याघ्रपति कथा में दानद मूर्तिकम किस कथन का है, इसका क्या हो जाएगा, कैसी का आंसर, बाघ। अगला क्वेश्चन, 82 प्रथम सूत्र से डी प्रत्यय किस शब्द का में हुआ है, तो किस में हुआ है ये, बलियसी में। मृदु जो तल से कौन सा शब्द बनेगा, तो मृदु जो तल से कौन सा बनेगा, मृदुता। अनियर प्रत्यय से किस शब्द में है, अनियर प्रत्यय किस शब्द में है, तो चिंतनियम। 85 नंबर क्वेश्चन क्या है, मनुष्यत्वम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो मनुष्यत्वम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, त्व। लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में है, तो किसमें है आपका, व्याघ्रपति कथा में। हितोपदेश किस ग्रंथ से लिया गया, तो किससे, धार्मिक ग्रंथ कथा है, कथा ग्रंथ ये। किस शब्द का रूप तीनों लिंग में एक समान होता है, तो किसका, सर्व का। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, किस पद में अनु उपसर्ग नहीं है, तो किसमें नहीं है, तो अन्यय अनन्यय में। हितोपदेश का रचनाकार कौन है, नारायण पंडित। किस संधि में स्वर वर्ण में विकार होता है, परिवर्तन होता है, किसमें, स्वर संधि में। यद्यपि में किन किन वर्णों का संधि हुआ, यद्यपि में किन किन वर्ण, ई और अ। अगला क्वेश्चन हो गया क्या है, विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है, कौन सा इसमें, निरोग निजोराग। संस्कृत साहित्यम का विग्रह क्या होगा, तो क्या होगा इसका विग्रह, संस्कृतस्य साहित्यम। वेदांत के दर्शन के प्रवर्तक कौन है, वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है, यही बादरायण। अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में बनी थी, विश्व शांति। बस 4 क्वेश्चन बचा हुआ है, किससे असहिष्णुता जन्म लेती है, किससे, द्वेष से। अगला क्वेश्चन क्या है, पर्डिना से क्या होता है, तो पर्डिना से क्या होता है, आत्मनाश। किससे शांति होती है, किससे, परोपकार से। एक जो एकम कौन सा बने, क्या बनेगा इसमें, एक एकम। तो ये था आपका 80 MCQ। तो आप अपना देख लें आंसर कितना सही हुआ है इसमें। 100 क्वेश्चन में जिसमें आपको 50 बनाना था, तो आप अपना देख लें कितना सही हुआ, आप कमेंट बॉक्स में बताएं कितना आपका सही हो रहा है। तो इस तरह से आज आपका आखिरी एग्ज़ाम था, तो अब आपका रिजल्ट जल्द ही प्रकाशित हो जाएगा 1 से 1.5 मंथ में। तो आपका एग्ज़ाम सब अच्छा ही गया होगा। और अगर किसी का आप आंसर शीट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे सभी सीटिंग का आपका आंसर शीट दिया हुआ है, तो आप उसे देख लें, अपना मिला लें कितना कितना आपका सही हुआ है, तो आगे की तैयारी करें। तो चलते हैं, तब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।